नमस्ते दोस्तों। हाँ, तो हम देख रहे थे प्रश्नावली 18 की प्रायिकता। प्रश्नावली 18 हमारी प्रायिकता, जिसका हम 8 सवाल कर चुके थे। 9वां सवाल हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 9वां सवाल हमारा था, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। ठीक है, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो, या दूसरा प्रश्न है हमारा इसी में कि गेंद सफेद नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो एक थैला है और उस थैले में आपको 5 तो लाल और 3 सफेद गेंद, यानी कि कुल गेंदें कितनी है, 8 गेंदें हमें दी हुई है। यानी कि हमारी जो कुल टोटल संभवित स्थितियां या कुल स्थितियां होगी वो तो हमारे सामने लिखी हो गई 8। उसके बाद हमारे सफेद हो, तो सफेद होने की स्थितियां कितनी हो सकती है, 3 सफेद गेंदें। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 3 संभावित स्थितियां हमारी टोटल होगी, तो इसकी प्रायिकता हम निकाल देंगे तो आ जाएगी 3/5। देखिए दोस्तों कैसे, थैले में कुल थैले में गेंद की कुल संभवित स्थिति, ठीक है दोस्तों, 5 तो हमारे पास रेड यानी कि लाल बॉल है जो मैं आर से प्रदर्शित कर रहा हूं, और 3 हमारे पास व्हाइट बॉल है यानी कि मैं डब्ल्यू से। यानी कि हमारे पास टोटल ऑफ नंबर गेंद कितने हैं, हमारे पास टोटल गेंद के नंबर है 8। यानी कि हमारी जो कुल संभावित स्थितियां हो जाती है वो हो जाती है 8। उसके बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि गेंद सफेद हो, तो गेंद के सफेद होने की संभवित स्थितियां, तो गेंद के सफेद होने की हमारे पास सिर्फ कितनी गेंद है, 3। तो कितनी स्थितियां बनेगी, 3। ठीक है दोस्तों, अभी हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता होती है हमारे पी ऑफ ए बराबर अनुकूल या संभवित स्थितियां बटे कुल स्थितियां। ये हमारा प्रायिकता का सूत्र होता है जो अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब अनुकूल या संभवित स्थितियां कितनी है, तो आप बोलोगे 3। कुल स्थितियां कितनी है, तो बोलोगे 8। तो हमारा जो पहला सवाल है कि किसी भी जो इस थैले में जो गेंद के जो सफेद होने की प्रायिकता है वो कितनी हो गई, 3/8। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, वही पहली लाइन तो हम वही लिखेंगे, थैले में गेंद की कुल संभवित स्थितियां वही 8 होगी। उसके बाद सफेद नहीं हो, सफेद नहीं हो, तो हमारे सफेद नहीं होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। सफेद नहीं होने की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो अभी हमने निकाला, अभी हमने इससे पहले देखा कि गेंद के सफेद होने की प्रायिकता हमने निकाली थी पी ऑफ ए बराबर हमने निकाला था 3/8। अब इस सेकंड प्रश्न में हमसे पूछा है सफेद नहीं, यानी कि पी ऑफ ए नहीं। तो मैंने आपको बताया था यदि हमें किसी भी चीज के नहीं होने की संभावना निकालनी है या प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो जो है उसको हम एक में से घटा देते हैं। तो पी ऑफ ए बराबर 1 - पी ऑफ ए, जो हम बहुत अच्छी तरीके से सूत्र को समझा था और इसी सूत्र का यहाँ प्रयोग करना है। 1 - 3/8। जब आप 1 में से 3/8 को घटाओगे तो हमारा आएगा 5/8। आप इसको घटा के देख सकते हो, एलसीएम हमारा आएगा 8, 8 में से 3 गए 5, तो 3/8 ये हमारा सेकंड प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न। जो हमारा अगला प्रश्न बनता है क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी कारणवश 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हल स्टार्ट करता हूं इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 10 का हल ऊपर लिख रहा हूं मैं आपको। तो पेनों की कुल संभवित स्थितियां
जो पेनों की हमारी कुल संभावित स्थितियां बनेगी वो कितनी बन सकती है, तो हमें आप देखिए 12 तो हमारे पास खराब पेन है, प्लस 132 हमारे पास में अच्छे पेन है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल ऑफ नंबर पेन के हमारे पास कितने हो गए, 144 पेन। उसके बाद आप देखिए कि प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, यानी हमें यादृच्छिक एक पेन चुना, यानी कि एक पेन उसमें से हमने निकाला और इसके अच्छे होने की प्रायिकता, तो पेन के अच्छे होने की संभावित स्थितियां, पेन के अच्छे होने की संभावित स्थितियां क्या है हमारे पास, तो जितने अच्छे पेन है, तो अच्छे पेन कितने हैं आपके पास 132, तो यही हमारी पेन के अच्छे होने की संभावित स्थितियां हो जाएगी, तो 132। तो हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे, पी ऑफ ए बराबर कुल संभावित स्थितियां बटे संभावित बटे कुल स्थितियां। ठीक है दोस्तों, संभावित स्थितियां बटे कुल स्थितियां। संभावित स्थितियां हमारे पास कितनी हैं, 132, कुल स्थितियां हमारे पास 144। जब इसे आप काटोगे 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 से 12 कटेगा 144, तो ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी, अच्छे पेनों होने की प्रायिकता आ जाएगी। इसी के बाद साथ दोस्तों हमारा जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है वो हम देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा 52 पत्तों की ताश की गड्डी को, क्वेश्चन नंबर हमारा ये बचता है अंतिम 11, 52 पत्तों को 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न स्थितियों पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्न स्थितियों पर प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। क्या क्या निम्न स्थितियां हमें दे रखी है, पहला हम देखते हैं जब लाल रंग का गुलाम, दूसरा प्रश्न है लाल रंग का पत्ता, तीसरा सवाल है पान का इक्का, चौथा सवाल बनता है हमारा ईंट की बेगम, और पांचवा हुकुम का पत्ता। ये हमारे 5 सवाल है इसमें, हुकुम का पत्ता। तो दोस्तों हल, सबसे पहले मैं आपको ताश की क्या क्या स्थितियां हो सकती है अच्छी तरीके से समझेंगे। आप सभी ध्यान लगाकर देखिए कि हमारे टोटल ऑफ नंबर जो होते हैं ताश के पत्तों के, वो होते हैं हमारे पास कितने पत्ते होते हैं, 52। उन 52 पत्तों को हम 2 भागों में बांटते हैं, 26 तो हमारे पास होते हैं काले पत्ते और 26 ही हमारे पास होते हैं लाल पत्ते। ठीक है दोस्तों, अब इन 26 में से भी हमारे पास जो 13 पत्ते होते हैं वो होते हैं हुकुम के, 13 पत्ते होते हैं वो होते हैं चिड़ी के, 13 पत्ते होते हैं पान के, और 13 पत्ते होते हैं ईंट के। ये इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो 52 पत्तों की स्थितियां बनती है, ये बनती है कि 52 में से 26 पत्ते काले, 26 लाल, उनमें से 13 काले पत्तों में जो 13 पत्ते होते हैं वो होते हैं हुकुम के, 13 जो होते हैं वो होते हैं चिड़ी के।
इसी प्रकार से जो 26 लाल पत्ते होते हैं आपको याद कैसे रखना है, हमारा जो पान होता है, पान भी कैसा होता है, लाल कलर का होता है, और ईंट भी हमारी कैसी होती है, लाल कलर की होती है। तो हमारे जो 26 पत्ते होंगे वो कैसे होंगे, लाल के। कौन कौन से, पान और ईंट के। अब दोस्तों इनमें भी जो पत्ते होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, 13 पत्ते। 13 पत्तों में एक पत्ता होता है इक्के का, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है बादशाह, जिसे हम किंग से प्रदर्शित करते हैं के से। एक होती है रानी यानी कि जिसे हम प्रदर्शित करते हैं क्यू से। एक होता है हमारा गुलाम, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं जे से। यहाँ पर भी एक इक्के का पत्ता इसमें भी होता है, एक किंग इसमें होता है, क्वीन इसमें होती है, और जोकर इसमें भी होता है। इसी प्रकार से पान में भी एक इक्का, क्वीन और जोकर, इक्का, किंग, क्वीन और जोकर। जो हमारे पत्ते हैं 4-4 पत्ते ये, और इसके बाद में हमारी गिनती स्टार्ट होती है 2 से लेकर 9 तक, वो हमारी इन पत्तों में आगे ऐसे के ऐसे चलती है। तो ये हमारी पत्तों की स्थितियां होती है जो हमें याद रखनी है। अब हम प्रश्न हल करते हैं। जैसे कि प्रश्न हमारा जो एक है पहला, कि लाल रंग का गुलाम। तो दोस्तों लाल रंग के पत्ते कितने हैं, 26 है हमारे पास। अब उसमें से भी हमें लाल रंग का क्या देखना है, गुलाम। तो हम जोकर को क्या बोलते हैं, जे को ही हम क्या बोलते हैं, गुलाम बोलते हैं। ये मैंने आपके सामने लिख रखा है। तो हमारे पास लाल रंग के पत्तों में जो हमारे पास गुलाम के पत्ते हैं वो कितने हैं दोस्तों, 2। तो लाल रंग, हाँ पहले तो मैं आपके यहाँ एक लाइन लिख दूं कि कुल ताश के पत्तों की कुल संभवित स्थिति, ताश के पत्तों की कुल संभवित स्थिति आपके पास यहाँ कितनी है, 52, क्योंकि हमारे पास टोटल ऑफ नंबर पत्तों के कितने हैं, 52। ठीक है, अब पहला प्रश्न हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लाल रंग के गुलाम की संभवित स्थिति क्या होगी दोस्तों, एक गुलाम यहाँ और एक गुलाम यहाँ, 2। ठीक है, तो प्रायिकता हमारी हो जाएगी पी ऑफ ए बराबर कुल अनुकूल स्थितियां बटे कुल, 2/52। इसे आप चाहे तो काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 से आप काटोगे इसको तो 26। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, लाल रंग का पत्ता। अब लाल रंग के पत्ते हमारे पास कितने हैं, 26। तो हमारी जो टोटल ऑफ नंबर रहेगी वो तो हो जाएगी हमारी कितनी। आप इस पहले प्रश्न को उतार सकते हैं पहले, फिर दूसरा स्टार्ट करूंगा मैं दोस्तों। ये पहला प्रश्न हमारा यहाँ खत्म होता है, दूसरा लाल रंग का पत्ता। तो टोटल पत्ते तो हमारे पास 52 ही रहेंगे। जो दूसरा है लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के पत्ते की जो संभवित स्थितियां हो जाएगी हमारे पास, अब कितनी हो जाएगी, 26। तो हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 26/52, यानी कि हमारी 1/2। जो हमारी जो टोटल ऑफ प्रायिकता होगी वो हो जाएगी हमारी 1/2। 1/2। ठीक है दोस्तों, इसे काटोगे आप, 26 एकम 26, 26 दूना 52। तीसरी हम बात करते हैं पान का इक्का। तीसरा सवाल हम देखते हैं, आप इसे उतार सकते हैं। तीसरा सवाल है हमारा पान के पत्ते की संभवित स्थितियां, पान के पत्ते की संभवित स्थितियां। तो आप देखेंगे पान के पत्ते कितने होते हैं हमारे पास, तो पान के पत्ते की, पान का इक्का हमें देखना है। तो पान के पत्ते में इक्का कितना रहता है दोस्तों, 1। तो आप कहोगे पान के पत्ते में इक्के की संभवित स्थितियां 1, तो हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 1/52। ये हमारा तीसरा सवाल। उसके बाद चौथे सवाल पे चलते हैं, ईंट की बेगम। तो ईंट देखिए आप, ये ईंट, और ईंट की बेगम कितनी रहेगी इसमें, क्वीन को हम, रानी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेगम। आप इसको याद रख सकते हो, बेगम भी कोई हम क्या बोलते हैं, रानी बोलते हैं। तो कितनी रहेगी, 1। तो हमारे पास ईंट की बेगम होने की संभवित स्थितियां जो हो जाती है वो भी कितनी हो जाती है, 1। तो हमारी प्रायिकता भी 1/52। उसके बाद हम लास्ट वाला सवाल देखते हैं, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम के पत्ते हमारे पास कितने होते हैं दोस्तों, हुकुम के पत्ते आपके पास होते हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर 5, हुकुम, इससे पहले वाले प्रश्न में चौथा नंबर का डाल दीजिए दोस्तों। हुकुम के पत्ते की संभवित स्थितियां हमारी होती है यहाँ पर कितनी, 13।